प्रिंस कहाँ जा रहा है? गोल वाला चाबी कहाँ है? कैसा चाबी? सर का गाड़ी का। हमको क्या मालूम है, तुम्ही कौन देके गए थे कल? तो इसी में लगा थी। तो तुम जानो। कोई कमाल से होता है, गांव चल जाता है, कपड़ा छोड़ देता है तुम यहाँ पर, तेल जाके जला दिया, जला के आ गया फिर गांव से। क्या है? कपड़ा तो लेके गए। बटन इसका टूट गया था। पहला गिरा बाबू नहीं पहना, तो क्या पहनते थे? नहीं पहना, दो को लगेगा। तो लेगा तो अच्छा किया था। इसका बटन इसी में। तो इनका शर्ट का बटन टूट गया है। इसको रखिएगा तो गंदा हो जाएगा, कपड़ा वाइट है, उसमें पॉलिथीन में रहने दीजिए, बटन लगेगा तो पहनिएगा। अब देखिए गाड़ी का चाबी कहीं रख दिया है और ये ढूंढते रह रहा है। मालूम है गाइस इनका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था? ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था, खाली गेम खेल रहा है ये, इसीलिए गेम स्टार्ट हो गया है इन लोग का, इसीलिए सब काम से प्यारा गेम है। आपको कैसा लगा चीज? बहुत अच्छा लगा। एक पेड़ा लाए हैं आपके लिए। मेरे लिए ये चीनी वाला पेड़ लगा, कहाँ से? वहाँ से खरीदते हैं। बसंतपुर खाए हैं। ये कितना सुंदर लग रहा है, खाली झूमर की इसमें कमी है, एक झूमर लग जाएगा और लग जाएगा तो झूमर। अच्छा हो जाएगा। ये भी देखिए मस्त लग रहा है। ये बात कर लें इनसे, पानी नहीं चाहिए। दही खा लिए हैं। रात के दही काय खाते हैं? अब नहीं खाए। कैसा मीटिंग रहा, किससे मिला है आपको? बहुत ये बढ़िया मीटिंग रहा। आपको वहाँ पर सीनियर आईपीएस अफसर विकास वैभव जी से बात हुई और विकास वैभव जी ने सम्मानित करने का काम किया शिक्षक समारोह में। और बिहार के मंत्री, राजस्व मंत्री, भूमि और राजस्व मंत्री श्री क्या नाम है, जायसवाल जी हैं, और दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने हमको सम्मानित भी किया और कुछ बात भी हुई हमसे। तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। बहुत कर्मठ आदमी हैं और बहुत योग्य आदमी हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और 20 वर्षों से लगातार वो ऐसे क्षेत्र के विधायक हैं, वहाँ का नेतृत्व करते हैं। जो हम लोग जाते हैं उधर कटिहार से और आगे सिलीगुड़ी जाने के लिए जाते हैं, कौन जगह है जो रास्ता में पड़ता है? किशनगंज। किशनगंज के वो विधायक हैं और आज बात करके हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। उनका स्पीच भी हम रखे हुए हैं और आपको हाँ वीडियो भी है, बहुत वीडियो है। और एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सासाराम के हैं, उनका भी स्कूल है। और मनोज बाबू हैं, उनका भी स्कूल चलता है। हाँ, मनोज बाबू हैं, वो भी बहुत कर्मठ और बहुत ही हमको योग्य पार्लियामेंट के मेंबर लगे। और स्कूल के किसी भी समस्या के समाधान के लिए इन लोगों ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि सांसद में और विधानसभा में जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग आवाज़ उठाएंगे और यह एक नेक काम है प्राइवेट स्कूलों का, उनको हम मदद करेंगे। तारिक अनवर साहब भी बहुत अच्छे, ईमानदार और कर्मठ नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो उन्होंने भी आश्वस्त किया। अच्छा, एक बात पूछे क्या? बहुत अच्छा लगा। अभी तक आप कितने शिक्षा मंत्री से मिले हैं इतने अथी में? अब फोटो भी तो है किसी के साथ आपका? सबके साथ है। सबके साथ है। 2011 से आज तक जितना शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के हुए, सब लोगों ने हमें सम्मानित किया है और सबों से हमारी बात हुई है।
अब तक बात होती रही है, चाहे पीके शाही जी हों, माननीय अशोक कुमार चौधरी जी हों, विजय चौधरी जी हों, माननीय चंद्रशेखर जी हों, अभी अभी वर्तमान में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे हमारी अभी बात नहीं हो सकी है, मुलाकात नहीं हुई है, बातचीत तो हुई है। और हमको लगता है कि जो भी रहे हों सबसे हमारी इस प्लेटफॉर्म पर मुलाकात हुई है और बहुत ही हमको कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको तो सब लोग स्टेज पर बुला के भाषण है। सब लोग आता है, हमारा स्पीच भी हुआ है, लेकिन हम स्पीच देने के लिए नहीं जाते हैं, हम स्पीच सीखने के लिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारे लोगों को तो अच्छा लगता ही है और हमको भी खुशी होती है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी हमको तब होती है जब हम उनकी भाषण को सुनते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, तो हमको लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। और हमको इसी खुशी से मैंने बोल दिया है कि इंडिया में जितने भी या फॉरेन में जब भी कोई मीटिंग होता है एसोसिएशन का, हाँ, तो मैं जब तक हूँ तब तक कोशिश करूँगा कि हर मीटिंग को अटेंड करूँ और अटेंड करता भी हूँ। तो मुझे अब मज़ा आता है, सीखने में मज़ा आता है। आज तो बहुत कुछ सीखे हैं। एक कमेंट बहुत आया अच्छा है लगा। मेरे पर अभी। एक कमेंट है कि बेटा बहू का नकल कर रही हैं दुबई घूमने का आप लोग, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कमेंट को हम लोग नजरअंदाज करना नकल तो शायद उनको लगता है तो अच्छी बात है, लेकिन उससे उनका- 15-20 आदमी उनका जवाब दिया उनका है। सोच है तो अच्छी बात है भाई। नकल ही करके अगर हम वहाँ पहुँच जाएं तो भी तो अच्छा ही है ना। और हमारे बच्चे तो शुरू से ही हम लोग जहाँ भी गए हैं तहाँ साथ लेके गए हैं, हर जगह घुमा दिए हैं। अब है कि जहाँ हमको बाकी है, बाकी क्या पूरा दुनिया तो हम मतलब अभी नहीं घूम पाएंगे, लेकिन जहाँ संभव है वहाँ तो हम लोग घूमेंगे ही। चाहिए। सब पूरा दुनिया घूम सकता है, ऐसा हाँ, थोड़ी है। तो घूम सकता टाइम है। लेकिन उतना कोई निकालना ना पड़ेगा। कोई रास्ता बनाता अभी है, कोई जो जानता फर्स्ट थोड़ी रास्ता था। बनता है तो वो आदमी ये सोच के थोड़े बनाता है कि केवल हम ही जाएंगे। नहीं नहीं, उसको तो भाई उस पर अरे रास्ता पे चलना ही भाई, पड़ता है, चाहे लोग जाता है। हम लोग पहले से भी सोचते थे कि जाएंगे दशरथ कभी। माझी जैसे लोग एक ये हथौड़ा से और छेनी से पहाड़ को काट करके रास्ता बना सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? उनके पत्नी को मौत हो गई थी, रास्ता दुर्गम था जाने के लिए, सीधा बना दिया। अभी जो आपको बताया सांसद मनोज बाबू जो हैं सासाराम के अभी सांसद हुए हैं, उनका भी स्कूल चल रहा है। उनको तो मतलब वो अपनी कहानी बताए हैं, उनका कहानी का भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। उनके पिताजी किसान थे और उनको अंग्रेजी पढ़ने का मन था। उनका एक दोस्त था जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा था, तो अपने पिताजी से बोले कि पापा हमारा भी नाम उसमें लिखवा दीजिए। महावीरी शिशु मंदिर था वो, 12 रुपया 10 रुपया फीस था उसका। तो पैसे उनके पास नहीं थे, लेकिन पापा उनके पास जाके बोले, तो वहाँ के प्रिंसिपल बोले कि ठीक है, आपका बेटा को हम इंग्लिश पढ़ा देंगे, आप भेजिए और पैसा भी आपका नहीं लगे। तो नाम लिखा गया, पढ़ने लगे। जब 4 महीना बीता तो 4 महीने के बाद दूसरा प्रिंसिपल चले गए, तो दूसरा प्रिंसिपल उनको कहा कि आप जाके फीस लाइए और नहीं फी लाइएगा तो आपका नाम काट के यहाँ से हटा देंगे। तो जाके गए, उनकी पापा बीमार पड़े थे उस समय, तो जाके उन अपनी मम्मी से बोले कि मम्मी हमको पैसा दो, नहीं तो मेरा रसीद आया है तो हमारा नाम कट जाएगा। तो उनकी मम्मी बोली कि बेटा तुम्हारे पापा तो बीमार पड़े हैं, अब मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी, मेरे पास तो पैसे है नहीं, तो इस समय तुम क्या करोगे? तो वो क्या किए कि उनका पढ़ाई छूट गया उस समय। फिर उसी दिन उन्होंने कसम खा लिया कि अपने मम्मी पापा से हम कभी पैसा नहीं मांगेंगे, पैसा मांगेंगे ही नहीं।
और उस दिन से मेहनत करना शुरू किया। फिर सरकारी स्कूल में गए, पढ़े, और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो भी पीता है वो दहाड़ता है। तब से उन लोगों ने शिक्षा लिया और राव साहब के, भीमराव अम्बेडकर साहब के बात से प्रभावित हुए और आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और एक ऐसे स्कूल की स्थापना उन्होंने किया है पूरे बिहार के लिए। हम समझते हैं कि वह एक ऐसा सुसज्जित विद्यालय है जो एक बार हम लोगों को देखने भी जाना चाहिए। और उन्होंने बोला है कि पार्लियामेंट में प्राइवेट स्कूलों की जो भी बात होगी उसको हम उठाने का काम करेंगे। अगर हमको आप कभी भी याद कीजिएगा कि मनोज बाबू से कुछ काम लेना है तो मैं ज़रूर जाऊंगा, आप लोगों का काम करूंगा, क्योंकि मैं दर्द समझता हूं कि एजुकेशन का क्या दर्द होता है। चूँकि हम SC कास्ट से आते हैं और उस समय हम लोगों की स्थिति ये थी कि बहुत चरम माने स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम कुछ कर सकें। तो उनसे भी हमको शिक्षा मिला कि भाई किस तरह का आदमी है। अब मनोज जायसवाल का तो कहना ही क्या है, दिलीप जायसवाल का। दिलीप जायसवाल तो आज पहली बार हमको अपने इस लाइफ में मिले। मैं खुद जाऊंगा उनसे अकेले में मिलने के लिए, बात करने के लिए। जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है किशनगंज पूरा, वहां इनके काम के बदौलत लगातार 20 सालों से लोग रखा, वो वहाँ पर विधायक हैं और बिहार सरकार के आज भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं। और उन्होंने हमसे कहा कि देखिए 130 साल के बाद से एक काम हम करने जा रहे हैं भूमि सुधार का, तो ये जज्बा होनी चाहिए मंत्री में। और एक बात उन्होंने और कहा कि मैं जैसे ही मंत्री के कुर्सी पर बैठा ना, तो मैंने कहा कि ये मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचार के काम के लिए नहीं है। और उन्होंने चुनौती दिया है और मुझे ऐसे मंत्री से मिल करके आज मेरा कलेजा गदगद हो गया और मैं बहुत प्रभावित हुआ कि ऐसे भी लोग हैं। उन्होंने कह दिया कि अगर एक भी पदाधिकारी निजी स्कूलों की बात नहीं मानता है और निजी स्कूल के शिक्षकों को अगर सम्मान नहीं देता है तो सरकार के विरोधी माना जाएगा और सरकार के विरोधी काम करता है वो। इसलिए कोई अफसरशाही नहीं चलेगा। खुलेआम उन्होंने कहा कि अंग्रेजियत नहीं है, अंग्रेज़ों की अंग्रेजियत यहाँ नहीं चलेगी। ये काम करना ही होगा क्योंकि पब्लिक के सुख के लिए, पब्लिक के अच्छाई के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। हमको लग रहा है प्राइवेट स्कूल ना रहे तो शिक्षा का कोई ही नहीं होगा। तारिक अनवर साहब ने बोला कि 33% एक सर्वे में आया है कि 33% बिहार के एजुकेशन में प्राइवेट स्कूलों का योगदान है जो अभी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इसलिए सरकार को ये करना चाहिए। मनोज बाबू ने तो इतना तक कहा कि प्राइवेट स्कूलों के लिए सरकार को कुछ मान दे देना चाहिए। जो लाखों लाख पेमेंट सरकारी स्कूलों में होता है तो देना चाहिए। फिर बात करेंगे इस पे। और